नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के मनोनीत सीएम देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण आज। सीएम धामी ने देवेंद्र फडणवीस को दी बधाई, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी महायुति की सरकार। देहरादून ऋषिकेश तक नई रेल लाइन बिछाने की मांग। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने शीतकालीन सत्र में उठाया मुद्दा, कहा राज्यवासियों के आवागमन को होगी सुविधा। सीएम धामी की प्राथमिकता पर सिस्टम का फोकस। अपर पुलिस महानिदेशक कारागार अभिनव कुमार ने की अधीक्षकों के साथ बैठक, कहा कारागार न बने अपराधियों की शरण। देहरादून में डीएम सोमेन बंसल ने की बैठक, राज्य आंदोलनकारियों की समस्या और उनके सुझावों से हुए रूबरू, कहा आंदोलनकारियों के योगदान के हैं ऋणी। और नवनियुक्त देहात एसपी जया बलूनी पहुंची ऋषिकेश, चोरी और सड़क हादसों को लेकर दिखाई दी गंभीर, जल्द खुलासे करने के लिए दिशा निर्देश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से सामने आ रही है, डीएम सोमेन बंसल ने की अहम बैठक। राज्य आंदोलनकारियों के साथ ये डीएम ने बैठक की है। डीएम ने बैठक में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को स्वयं किया आमंत्रित। राज्य आंदोलनकारियों की समस्याएं और उनके सुझावों से हुए रूबरू। आंदोलनकारियों ने चिन्हीकरण, पेंशन, प्रशस्ति पत्र और सम्मान के संबंध में डीएम से की वार्ता। हम आंदोलनकारियों के योगदान के ऋणी है, कहना है डीएम सोमेन बंसल का। राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए किए जाएगा हर संभव प्रयास। राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय पर्वों पर राज्य आंदोलनकारियों के बैठने के लिए होगा अग्रणी स्थान आरक्षित। राज्य आंदोलनकारी हमारी प्रेरणा, हमारे आदर्श, कहना है डीएम का। आपकी डबल पेंशन, चिन्हीकरण, सम्मान पत्र मेरा दायित्व, ये भी कहना है डीएम का। राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय पर्वों पर राज्य आंदोलनकारियों के बैठने के लिए होगा अग्रणी स्थान आरक्षित। राज्य निर्माण में आपके योगदान के ऋणी हैं हम। रोस्टरवार वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के दिए निर्देश। राज्य आंदोलनकारियों ने डीएम का जताया आभार। तो वहीं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से उत्तराखंड के पचवदन विकास नगर के लिए देहरादून ऋषिकेश तक नई रेल लाइन बिछाने की मांग की है। राज्यवासियों के आवागमन में सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये मांग की गई। आइए अब आपको सुनाते हैं शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने रेल लाइन बिछाने की मांग करते हुए क्या कुछ कहा है। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखंड के राजधानी क्षेत्र जनपद देहरादून के संपूर्ण क्षेत्र में रेलवे सुविधा न होने से जनता को हो रही परेशानी की ओर दिलाना चाहता हूं। देहरादून जनपद में देहरादून तथा ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन है तथा यहाँ से अनेकों रेलगाड़ियों का आना जाना बना रहता है, परंतु देहरादून से ऋषिकेश तथा देहरादून का बड़ा क्षेत्र पचवदन, जिसमें विकासनगर डाक पत्र आज भी रेल सेवा से वंचित है। अतः महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से विकासनगर होते हुए देहरादून तथा ऋषिकेश के बीच नई रेल लाइन बिछाई जाए, जिससे देहरादून के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को रेल सेवा का लाभ मिल सके। धन्यवाद। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अपर पुलिस महानिदेशक कारागार ने अहम बैठक की है। ये बड़ी खबर आप तक देहरादून से पहुंचा रहे हैं, जहां पर अपर पुलिस महानिदेशक कारागार अभिनव कुमार ने बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त अधीनस्थ कारागार अधीक्षकों की बैठक। एक आधुनिक, प्रभावशाली और चुस्त दुरुस्त जेल विभाग उनकी सरकार की प्राथमिकता। अपर पुलिस महानिदेशक कारागार अभिनव कुमार ने कारागार अधिकारियों को दिए निर्देश। कारागार विभाग का कैडर करे रिव्यू। सभी कारागार अधिकारियों का कराएं वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण। जेल विभाग को सभी संसाधन कराएं उपलब्ध। सभी कारागार अधिकारियों को कारागार की प्रमुख समस्याओं और कारागार प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव करें प्रस्तुत। कारागार अधीक्षकों की ओर से अवगत कराई गई समस्याओं और दिए गए सुझावों पर किया विचार। किसी भी कारागार से कोई भी अपराधी किसी भी आपराधिक गतिविधि का न कर पाए संचालन। कारागार को किसी भी दशा में न बनने दिया जाए अपराधियों की शरण स्थली। कारागारों में निरुद्ध कैदियों को संबंधित माननीय न्यायालयों में नियत तिथि को किया जाए प्रस्तुत। सीएम धामी के नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्य को प्राप्ति में कारागार विभिन्न विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। कारागारों में निरुद्ध नशे के आदि कैदियों को नशा मुक्त करने के लिए कार्य योजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही करने के दिए निर्देश। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश और रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार बढ़ रही चोरी और सड़क दुर्घटनाओं पे नवनियुक्त SP देहात जया बलूनी काफी गंभीर नजर आ रही है। SP देहात ने चोरी और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बता दें कि SP देहात जया बलूनी आज ऋषिकेश पहुंची। यहां उन्होंने चारधाम यात्रा बस ट्रांजिट कैंप में ऋषिकेश, रायवाला और रानी पोखरी पुलिस के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में SP ने सभी पुलिस अधिकारियों से चोरी और सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को लेकर सवाल जवाब किए हैं। साथ ही चोरी और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विचार विमर्श भी किया। रायवाला और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को जल्द से जल्द चोरियों का खुलासा करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया गया है। लेकिन यहाँ पर आकर मैंने एक समस्याएं जानी तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से है इन दिनों चोरियों की घटनाएं बढ़ी हैं और साथ ही साथ एक्सीडेंटल केसेस काफी ज्यादा हुए हैं, एक्सीडेंट्स बढ़े हैं हाईवे होने के कारण। तो इसी संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो भी पेंडिंग विवेचनाएं हैं और जो अभियान हमारे चल रहे हैं उसके संबंध में निर्देशित किया गया है। लगभग कुछ कैमरे वगैरह की भी कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे, उनका सुधार किस प्रकार से किया जाएगा यहाँ पर? जी, यहाँ पर ये बताया गया है कि लगभग 40 कैमरे ऐसे हैं जो कि किसी कारणवश नहीं चल पा रहे हैं। तो जो संबंधित विभाग है उनके साथ पत्राचार किया जा रहा है और शीघ्र ही इनको ठीक करवा लिया जाएगा। ऋषिकेश के अलावा यहाँ पे रायवाला निकट पड़ता है, वहाँ पे भी कुछ चोरियों के मामले सामने आए हैं, उनसे भी कुछ चर्चा हुई है? जी, मैंने इसी पूरे एरिया का ही किया है जिसमें कि डोईवाला, रायवाला और रानी पोखरी, ऋषिकेश, इन सभी की समीक्षा की। तो चोरियों के मामले इस दौरान बढ़े हैं और साथ ही एक्सीडेंट केसेस, इन दोनों की समस्याएं ज्यादा पाई गई। इसके अलावा ऋषिकेश के लिए आपकी और क्या प्राथमिकता रहेगी यहाँ पर? देखिए, मुख्य रूप से तो अभी यही है कि जो भी अपराध हुए हैं वो जल्दी से जल्दी वर्कआउट हो जाएं और जो यहाँ के इनामी है, वांछित है, उन पे कार्रवाई हो और पूर्व के जो अपराधी हैं उनका आपराधिक इतिहास देखते हुए जो भी कार्रवाई वांछित होगी वो की जाएगी। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रदेश